बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि गाइस आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज जो हमारी रेसिपी है वो बीफ शामी कबाब की है। उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी जो है वो बीफ लिया है जो कि बोनलेस है। अब इसके अंदर जो है मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करके 2 ग्लास पानी डालूँगी और उसे आधे घंटे के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब वो हाफ़ टेंडर हो जाएगा तब मैं उसके अंदर चने की दाल डालूंगी। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, उसी के साथ साथ 1 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, 8 से 10 जो है वो मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1 प्याज जो है वो मैंने उसको स्लाइसली कट किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया। इसके अलावा मैंने खुश गरम मसाला लिया है जिसमें जो है जायफल जावित्री है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और दालचीनी का 2 से 3 जो है वो मैंने यहाँ पर स्टिक्स ले लिए और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला इस्तेमाल किया है ना, उसमें मैंने जायफल जावित्री जो है वो भी मैंने ऐड किया है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप शामी कबाब बनाएं तो वहाँ पर आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत इस्तेमाल करें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और रेड चिली पाउडर की बजाय या रेड चिली फ्लेक्स के बजाय आप होल रेड स्पाइसेस यूज़ करें यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 से 10 इस्तेमाल किए। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और गाइस, इन तमाम स्पाइसेस के अलावा यहाँ पर जो है हम गरम मसाला पिसा हुआ भी यूज़ करेंगे और चाट मसाला भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो किस स्टेज पर यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि इस वक्त जो है हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो बीफ के अंदर ऐड कर 2 ग्लास पानी डालकर जिसे मैं हमें पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जब जैसे ही थोड़ा सा जो ये मसाला जो है वो पकना स्टार्ट होगा तब मैं इसके अंदर चने की दाल डालूंगी। गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है वो चने की दाल ली है जिसका जो मेजरमेंट मैंने ली थी वो 250 ग्राम्स हैं, यानी कि ये 1 पाव जो है चने की दाल है, जिसे मैंने पहले से ही 1 घंटे के लिए सोक कर रख दिया था। जितना हम इसे सोक करते हैं उतनी ही ज़्यादा पकते वक्त ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और हमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है मेहनत नहीं दरकार होती। तो मैंने पहले से ही इसे 1 घंटे के लिए सोक कर रख दिया था। आइए चलते हैं, इन तमाम मसालों को जो है वो हम एक पैन में डालते हैं और इसी के साथ साथ हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को मैंने एक पैन में डाल दिया है और जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हमारी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, प्याज वगैरह जो हैं वो हाफ़ जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें चने की दाल और 1 आलू जो है वो कट कर डाल दूँगी। अच्छा जी गाइस, अब आधे घंटे बाद मैंने जो है चने की दाल को इसमें शामिल कर लिया और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 आलू को भी इसमें शामिल कर दूँगी। और जब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी तो फिर मैं इसे जो है पीस लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आलू भी शामिल कर दिया और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे अगेन ढककर जो है वो पकाऊँगी, मगर स्लो फ्लेम पर। अच्छा जी गाइस, तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो है मैं इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चने की दाल और आलू जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है, यानी सॉफ्टनेस तो इसमें आ गई है, लेकिन ये जो अलग अलग चीज़ें हमें नज़र आ रही है ना, तो इसे प्रॉपर करने के लिए मैं जो हूँ इसे पीस लूँगी। तो ये जो है एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले का डाल दिया था, उसी के साथ धनिया डालकर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया था। और अब मैं जो हूँ इसके कबाब बनाऊँगी। कबाब का शेप देकर हम जो है इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने पैन में जो है वो ऑयल को गर्म करने रख दिया और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैं अंडे में एक एक कबाब को जो है वो कोट कर फ्राई कर लूँगी। गाइस, यहाँ पर मैंने जो है अंडे के अंदर पिंक सॉल्ट ऐड किया था, उससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ हम एक एक कबाब को जो है वो अंडे में कोट कर फ्राई कर रहे हैं। और जब एक साइड जो है इसका अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर दूंगी।
Open eye, waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Open eye. गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।